हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गुड न्यूज आप लोगों के सामने आ रही है। वो गुड न्यूज है स्पेशली फॉर द 10th स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आईटीआई वाले तो टेक्नीशियन में फॉर्म फिल कर सकते हैं और आईटीआई वाले एएलपी में फॉर्म फिल कर सकते हैं और ग्रुप डी में तो कर ही सकते हैं, लेकिन 10th वाले स्टूडेंट्स का कुछ नहीं हो रहा था। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी होप है और आप लोगों की जो वैकेंसी है वो भी अच्छे खासे पदों पे देखने को मिल सकती है। और यहां पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज आती हैं वो हमेशा ग्रुप डी की आती हैं। चाहे एएलपी की बात कर लो, टेक्नीशियन की बात कर लो, एनटीपीसी की कर लो, जेई की कर लो, इन सारी वैकेंसीज में जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलती है वो ग्रुप डी की मिलती है। उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रमोशन भी ग्रुप डी वाले लेते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, और सबसे ज्यादा वैकेंट यानी कि छोड़ के भी भागते हैं वो ग्रुप डी वाले भागते हैं। सबसे ज्यादा जो रिटायरमेंट वाली चीजें हैं वो भी आप लोग देखते होंगे, रिटायरमेंट नहीं, सबसे ज्यादा जो स्टाफ है वो भी ग्रुप डी का अलॉटेड है। अगर 11 साढ़े 11 लाख एम्प्लॉय हैं या 12 लाख एम्प्लॉय हैं रेलवे के, तो उसमें बहुत ज्यादा संख्या सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी एम्प्लॉय की है। इस चीज को आप समझ लीजिए, क्योंकि आप खुद समझिए कि पिछले 2018 से लेके 2000 अब तक 23 तक 1,64,65,000 तो सिर्फ आपके सामने भर्ती हो चुके हैं। तो आप समझिए कि पहले से भी वर्किंग होंगे, ऐसा तो है नहीं कि इनके अलावा रेल नहीं चल रही होगी, पहले भी चल रही थी ना। तो सबसे ज्यादा जो पद होते हैं वो ग्रुप डी के ही होते हैं। तो अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कि इस नोटिस में आया क्या है और क्या उम्मीद जगी है। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो आपका ग्रुप डी और टेक्नीशियन का जो फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे एक एक चीज, और इसका आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी लुत्फ उठा पाएंगे। टारगेट क्लासेस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहेंगी, तो आपको एडवांस बेनिफिट जो मिलेंगे वो बताऊंगा मैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं आगे और आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट के साथ, बिल्कुल जीरो से, टाइम भी कम है ये आप लोगों को पता है, और तैयारी कराने वाले हैं हम। अगले 4 से 5 दिन के अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। उससे पहले हम बात करते हैं इस लेटर की ओर कि ये लेटर क्या कह रहा है। ये लेटर है 1 अक्टूबर 2024, यानी कि लेटेस्ट है। आप लोगों को याद होगा कि सितंबर के मंथ में एक लेटर आया था जिसमें रेलवे बोर्ड के जो लेटेस्ट अपॉइंटेड चेयरमैन हैं सतीश कुमार जी, उन्होंने कहा था, मैं आपको दिखाई देता हूं वो लेटर भी। चलिए, कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि भैया क्या बता रहे हैं, तो मैं आपको वो लेटर ही दिखा देता हूं। ये लेटर था सतीश कुमार जी 11 सितंबर 2024, रेलवे बोर्ड के न्यू अपॉइंटेड चेयरमैन है। क्रिएशन ऑफ पोस्ट फॉर द न्यू एसेट्स, इन्होंने बोला था कि नई पोस्ट हमें क्रिएट करनी है और सेफ्टी कैटेगरी को छोड़ के, सेफ्टी कैटेगरी में भी क्रू यानी कि लोको पायलट्स और एएलपी की वैकेंसीज को छोड़ के बाकी वैकेंसीज के लिए हमें वित्त मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है। तो इन्होंने एक अनुमति मांगी है और इन्होंने बताया है कि हमारे पास बहुत सारी वैकेंट पोस्ट हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी फिल किया जा रहा है और बहुत सारी वैकेंसी की कमी चल रही है, यानी कि वो फिल ही नहीं की जा रही है। तो हम आपसे अनुमति चाहते हैं कि हमें ये पावर दे दी जाए कि हम पोस्ट क्रिएट खुद कर पाएं और हम अपनी वैकेंसीज निकाल पाएं। और इसके साथ साथ इस लेटर में इन्होंने कहा था कि हम ये चाहते हैं कि भैया आप हमें अनुमति तो दो ही, साथ साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज चल रही हैं इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो वैकेंसीज हैं वो हमें नहीं चाहिए। इन्होंने मना किया है, रेलवे बोर्ड के खुद चेयरमैन साहब ये बात बोल रहे हैं। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। इसके अंदर मैंने ये वीडियो इस पे दी हुई थी, तो आप देख लेंगे जाके। तो इसमें जब ये वाली बात कही गई, उसके जस्ट बाद वैकेंसी से पहले जब ये वाला नोटिस आ रहा है लेटेस्ट वाला, तो निश्चित तौर से इसके कुछ ना कुछ मायने जरूर हैं। और वो नोटिस ये कह रहा है कि अभी तक क्या था, देखिए, गेटमैन जो नियुक्त होते हैं ना, गेटमैन 2 तरीके के होते हैं। एक ट्रैफिक के गेट होते हैं और एक ट्रैफिक के गेट है यहां, और एक सिविल के गेट है। मान लीजिए सिविल के या कुछ कमर्शियल के, जो भी बोलते हो। ट्रैफिक के गेट में क्या होता है कि जो स्टेशन के आसपास के गेट होते हैं उन्हें मैक्सिमम टाइम पॉइंट्समैन से कवर करवा लिया जाता है, मैक्सिमम टाइम, और कई बार एक्स सर्विसमैन भी होते हैं। और तो और बाकी बाहर के जो गेट हैं सारे, जो सिविल वाले गेट बोल रहे हैं, ये सारे के सारे गेट आजकल एक्स सर्विसमैन ही कर रहे हैं। एक्स सर्विसमैन का मतलब है जो किसी भी, जैसे कोई आर्मी से रिटायर हो जा रहा है, कोई नेवी से रिटायर हुआ है, तो उस बंदे को वहां पे ले लिया जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि इनका नंबर कितना है, ये भी तो देख लो जरा। इसका जो नंबर है, टोटल अलॉटमेंट फॉर द एक्स सर्विसमैन एज गेटमैन, सिविल में कितने गेटमैन है, तो देखिए 8,000 सिविल में और 6,000 लोग ट्रैफिक में,
ये लोग काम कर रहे हैं। ओवरऑल 15,364 आदमी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गेटमैन के रूप में काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। ग्रांड टोटल यहां पे दिया गया है, एनआर में कितने कर रहे हैं, कहां पे, ये सारी की सारी बातें बताई हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि आपको अब क्या करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात बोली है 10th वालों के लिए, सबसे इंपोर्टेंट बात मैं यही बता रहा हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो वैकेंसी है इसमें गेटमैन की जो पोस्ट है वो 10th वालों के लिए है। अब आप सोचिए, ये 15,000 वैकेंसीज, और वो ये बोल रहे हैं यहां पे कि ये जो वैकेंसीज हैं हम तब तक के लिए सिर्फ करना चाह रहे हैं जब तक हमारे न्यू जो ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स हैं वो ना आ जाएं। इट इज, यहां पे बोल रहे हैं कि भैया ये अबव एंगेजमेंट शुड बी फेज्ड आउट ग्रेजुअली, ये हम खत्म करते जाएंगे, इसको खत्म करते जाना है विद द ज्वाइनिंग ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय। रेगुलर एम्प्लॉय कौन होंगे, ग्रुप डी वाले। दिस शुड बी क्लोजली मॉनिटर एज जोनल रेलवेज। ये बोल रहे हैं कि अभी आप सिर्फ 3 महीने के लिए इसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि 30 सितंबर तक हमारा टेंडर जो जारी हुआ था या कॉन्ट्रैक्ट था हमारा 30 सितंबर तक था, उसे हम अब दिसंबर तक कर दे रहे हैं। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, पहले ये 1-1 साल के लिए बढ़ता था, 1.5 साल के लिए, 2-2 साल के लिए होते थे टेंडर, लेकिन अभी सिर्फ 3 महीने के लिए हुआ है। और बोल रहे हैं जैसे ही हमारे रेगुलर एम्प्लॉय आ जाएंगे तब तक हम इनसे काम लेंगे और उसके बाद इनको हटा देंगे और फिर हम अपने रेगुलर एम्प्लॉय का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे यही बात लिखी गई है। और ये जो सारा काम होगा ये जीएम लेवल से ही होगा, उससे नीचे नहीं होगा। तो ये, अब इसमें क्या बात खास है, बात ये खास है मतलब आपके भाई के पास ज्वाइनिंग लेटर्स की कमी नहीं है। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। कहानी सुनाए सर, सबर और ध्यान दोनों से सुनिए। इस बार सिर्फ मजा ही नहीं, ताज्जुब भी होगा। कि ये जो 15,000 वैकेंसीज आप लोगों ने देखी, ये वाली 15,000 अगर ये रेगुलर एम्प्लॉय के पास आ जाती हैं तो आप समझिए सिर्फ 15,000 तो गेटमैन की ही पोस्ट, और कम से कम 5-6-8,000 किसकी, पॉइंट्समैन की पोस्ट। जब, क्योंकि अब इस टाइम पे पॉइंट्समैन को क्या कर दिया, मल्टी, मतलब वो बहुत सारे कामों में लगा रखा है, उनको गेट पे भी लगा देते हैं, कई सारे चीजों में। क्योंकि अब क्या हो रहा है, जैसे एमटीएस की भर्ती होती है इस तरीके से पॉइंट्समैन के जो पद हैं वो ज्यादा आते हैं। पहले पॉइंट्समैन के उतने पद नहीं आते थे जितने अब आते हैं, वो इसी वजह से आते हैं पॉइंट्समैन के पद, क्योंकि उनका यूज भी कई जगह पे किया जा रहा है। और ये अच्छी बात है 10th वाले स्टूडेंट के लिए कि पॉइंट्समैन का जो पद है वो 10th वालों के लिए एलिजिबल है, 10th वाले वहां पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, और गेटमैन की सारी पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। तो अगर ये 15,000 वैकेंसी निकलती है तो आप समझिए आपके पास मिनिमम 20,000 25,000 के आसपास वैकेंसी होगी। अगर आप सारी पोस्ट पे एलिजिबल होते हैं तो वो बात अलग है, तब तो आप सब पे होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए सारी पोस्ट पे एलिजिबल नहीं होते हैं, आईटीआई एलिजिबल होती है, तब तो आप लोगों के पास ये वैकेंसीज रहेंगी। और इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो निश्चित तौर से आपको पहले से पढ़ना होगा। अब जैसे कुछ न्यू आईटीआई कैंडिडेट्स हैं जिनको अब टेक्नीशियन का फॉर्म फिल करने का मौका मिल रहा है, तो उन लोगों को इस टाइम से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब हम लोग भी स्टार्ट करने वाले हैं तैयारी, हम हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, किसी और के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये जो फायदा है आपका, अभी आईटीआई कंप्लीट हुई, आप टेक्नीशियन में भी लोगे, ग्रुप डी में भी लोगे। इसी तरीके से जो स्टूडेंट अब रेलवे की ग्रुप डी की तैयारी करना सोच रहे हैं, तो आप ये समझिए ऐसा तो है नहीं कि एक भी वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी तो 100% आएंगी ग्रुप डी की। और ग्रुप डी की वैकेंसी में 10th वाले स्टूडेंट्स अगर ये सोचते हैं कि हमारी वैकेंसी कम आएंगी, तो भले ही कम आए, लेकिन कम आएंगी तब तो और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ना आपको।
इसलिए अगर कम आ रही हैं तब भी आपको पढ़ना है और ज्यादा आ रही हैं तब भी आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है। इसलिए आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अभी से तैयारी स्टार्ट करनी होगी। अगर आप ये इंतजार करते रहते हैं कि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी तो आनी है, अक्टूबर से दिसंबर बोला है, निश्चित तौर से अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और हो सकता है कि स्टार्टिंग में जो वैकेंसी देखने को मिले, हो सकता है, मैं कह नहीं रहा हूं, कम मिले और फिर उसके बाद जैसे बाकी सारी वैकेंसीज बढ़ रही हैं पैसे बढ़ जाए। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लेट आ रहा है नोटिफिकेशन, इसलिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि सारी चीजें क्लियर कट करके ही दे दी जाएंगी और आपके पास अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो ये आप लोगों के लिए नोटिस है। आप बताइए आपको क्या लगता है कि कितनी वैकेंसीज यहां पे देखने को मिल सकती हैं। और ये जो सारी पोस्ट हैं, देखिए कितनी सारी पोस्ट हैं इसमें, ये जो सारी पोस्ट हैं ये सब इंजीनियरिंग से रिलेटेड पोस्ट हैं। इसलिए इन्होंने कहा था इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की सारी पोस्ट हम किसको देंगे, आईटीआई वालों को देंगे। लेकिन आप देखिए बाकी जो पोस्ट है उसमें पहले नंबर पे यहां पे लिखा हुआ है 10th पास और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या फिर आईटीआई, लेकिन यहां पे सिर्फ 10th पास की बात हुई है। तो इसमें हेल्पर मेडिकल, हॉस्पिटल अटेंडेंट, हॉस्पिटल पॉइंट्समैन और असिस्टेंट पॉइंट्समैन, गेटमैन, तो गेटमैन की पोस्ट अगर आपके पास जुड़ जाती हैं तो एक अच्छी खासी वैकेंसी। आप खुद अंदाजा लगाइए, जिस चीज की टोटल वैकेंसीज 15,000 सिर्फ गेटमैन की हैं, तो ओवरऑल वैकेंसीज कितनी अच्छी हो सकती हैं अगर ये सारी वैकेंसीज निकाल दें तो। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखिए कि सारी वैकेंसीज एक साथ नहीं निकलती हैं। मैं तो कह रहा हूं 10,000 वैकेंसी भी अगर उन्होंने दी गेटमैन की, तो इस हिसाब से अगर सारी कैटेगरीज की वैकेंसी निकालेंगे तो मिनिमम 60-65,000 वैकेंसी होनी चाहिए। बाकी तो भगवान करे 1 लाख वैकेंसी आए। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें, सब सिलेक्शन लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो निश्चित तौर से तैयारी आप हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। हम बहुत ही जल्दी इस बैच की इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देंगे और बहुत ही नॉमिनल सी फीस के अंदर हम आप लोगों को ये चीजें कवर कराएंगे। बाकी आप मेरे बारे में जानना चाहें तो ये मेरी डिटेल्स, मेरे मार्क्स यहां लिखे हैं। इसके मार्क्स सीट भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ज्वाइनिंग लेटर्स भी दिखा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये आरआरबी एएलपी में 86 मार्क्स हैं, ग्रुप डी के अंदर 90 मार्क्स हैं, यहां 89.4 या 6 मार्क्स हैं, आरआरबी जेई में 87। तो आप लोगों को हम बहुत अच्छे से तैयारी करवा सकते हैं अगर आप लोग तैयारी करना चाहें तो। लेकिन हमारे साथ जुड़ के बस ये है, हमारे बैच में जो भी स्टूडेंट जुड़ता है, मैं आप लोगों को बता दूं 2-4 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलता है। मिनिमम 6 आवर आप लोग ऑटोमेटिकली पढ़ने लगते हैं। आप लोगों को कोई पढ़ने कहता नहीं है, हम एक टारगेट अचीव करना होता है। मैं आपको एक टारगेट देता हूं, चाहे वो हफ्ते में 2 टारगेट हो या हफ्ते का 1 टारगेट हो, उस टारगेट को आपको हर हाल में अचीव करना होता है। और जब बच्चा उसे अचीव करने लगता है, हम नहीं कहते उससे कुछ, हम सिर्फ उसे कंटेंट प्रोवाइड करा देते हैं। लेक्चर्स हो, पीडीएफ्स हो, हर चीज हम उसे प्रोवाइड कराते हैं, नोट्स हो, हर चीज, टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन वो जो टारगेट है वो उसको हर हाल में अचीव करना होता है बस। अब वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए ऑटोमेटिकली 6-8 घंटे पढ़ना शुरू कर देता है बच्चा। और जब आप 6-8 घंटा पढ़ना शुरू कर देते हो रेगुलरली, और रेगुलर कोई बच्चा 6 से 8 घंटा अगर 6 महीने पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं रहा है, आप समझ लीजिए। दिल लगा के अगर आपने बहुत अच्छे से और उसकी जो चीज आपने पढ़ी उस चीज का आपने रिवीजन कर लिया और उसके फिर टेस्ट दे दिया और उस टेस्ट का फिर एनालिसिस कर लिया, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो ये एक अच्छी न्यूज है, आप लोगों के पास ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो गाइस जरूर से जरूर रेडी रहिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा लीजिए, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल से बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और अगर ना मानो तो बाद में बता देना, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आके यहां पे देख लेना कि कितने रिजल्ट्स हैं। ग्रुप डी के रिजल्ट्स भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि कितने रिजल्ट्स हैं, वो आप लोगों को दिख जाएंगे। बहुत ज्यादा संख्या में हम लोगों ने सिलेक्शन दिए हैं और एक बच्चा अगर ग्रुप डी में भी सिलेक्ट हो जाता है तो हमारे ही कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्रुप डी में सिलेक्ट हुए और उसके बाद ट्रैकमैन थे वो उस टाइम पे, और 1 साल के अंदर अंदर ही आज वो एएलपी की पोस्ट पे जीडीसी के थ्रू आ चुके हैं। एसडब्ल्यूआर का रिजल्ट आ चुका है, शायद एसडब्ल्यूआर ही है। और उन लोग अभी इंटरव्यू भी डाला है मैंने उस बच्चे का, और भी बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू करने हैं मेरे को, मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। और वो बच्चे एएलपी बन चुके हैं। आप लोग भी एएलपी, टेक्नीशियन, स्टेशन मास्टर कुछ भी बन सकते हैं। और रेल के अंदर आने के बाद एग्जाम जब आप दोगे तो आपको लगेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से तो 1000 गुना आसान है अंदर।
सिलेक्शन लेना। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी, लेकिन इन चीजों का पता भी तो लगना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो अभी तक यही कह रहे हैं भैया 3 साल से पहले कैसे फॉर्म भर सकते हैं। अरे जब अपडेट रहोगे तभी तो, और इस चैनल पे अगर आप हो तो आप इन चीजों से अपडेट रहोगे। अभी रेलवे बोर्ड की तरफ से नोटिस था कि अब जीडीसी देने के लिए आपको 3 साल की सर्विस, 2 साल की सर्विस कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने ज्वाइनिंग कर ली है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि बस आपकी HRMS आईडी बन चुकी हो, एम्प्लॉयमेंट नंबर मिल चुका हो, आपका काम हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।